बोले रुद्र भगवान की जय हो। रुद्र भगवान का अवतार हुआ है। भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई है। शंकर जी महाराज से कहा सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शिव जी सृष्टि का विस्तार करेंगे। पितामह ब्रह्मा ने देखा है शिव जी की सृष्टि का विस्तार। पूछा बेटा सृष्टि का विस्तार हुआ? हाँ पितामह। का दिखाओ। अब एक एक निकाल करके दिखाने लगे। एक मुंह वाला, दो मुंह वाला, सारा सृष्टि का विस्तार कर करके भगवान भोले बाबा दिखाने लगे अपनी सृष्टि की प्रजाति। अब देख करके पितामह ब्रह्मा हाथ जोड़ के कहे बेटा ऐसी भयंकर भयंकर सृष्टि हमको नहीं चाहिए। ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करो। पितामह ब्रह्मा ने बात सुन करके भगवान भोले बाबा ने कहा अब तो ठीक है। अब जो है पितामह ब्रह्मा जी आज 10 ऋषियों को मन के द्वारा उत्पन्न किए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की सरस्वती मैया को प्रकट किया है अपनी वाणी से। और आज ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाणी की सुंदरता को देख करके अपने मन में काम भाव उत्पन्न किया। पिता की मुनि कर्म को देख करके काम महर्षि पुत्रों ने पिता की निंदा की। पितामह ब्रह्मा लज्जित होकर के आज दिल का त्याग किया। आगे भगवान पितामह ब्रह्मा ने दक्षिणांग और वामांग से एक कर दिया और एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया जो मनु स्वरूपा के नाम से जाने जाते हैं। बोले श्री मनु मुनि महाराज की, बोले सतरूपा मैया की। आज पितामह ब्रह्मा अपने कुंडली कर्म से बड़े लज्जित हुए ना। शरीर का त्याग कर दिया। फिर 4 पुरुषार्थ, एक अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, चौथा मोक्ष पैदा किए, परंतु सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ा। तब उन्होंने अनुरुद्ध काम शक्त शरीर धारण कर करके उनके 2 भाग से एक स्वामनु और दूसरे से सतरूपा को किया। इन्हीं की मैथिली प्रजा से आज जो है मानव सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनु जी की वंशज होने के नाते हम सभी को मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव। मानव कहा जाता है। का मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकृति, देहुति और प्रसूति। 3 बेटियां हुई हैं। का मनु शत्रुपा भगवान से यानी ब्रह्मा जी से वंदन कर करके बोले अब हमें क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने समान गुण वाली संतान पैदा करो, संसार में सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज बोले प्रभु प्रजाताओं में निवास स्थान पृथ्वी तो पानी में डूब रही है, उसे बाहर निकालने की कोई उपाय करिए। क्यों? बाहर निकालने का उपाय करिए। तो पृथ्वी को जल से बाहर निकालने का विचार करते ही उनके नाभरंध्र से वाराह निरागतांगुष्ठ परिमाणकः एक छोटा सा
अंगुष्ठ मात्रेण वाराह निकला, जो क्षण मात्र में ही पर्वताकार हो गया और गर्जना कर करके त्रिलोकी की काम वासना करने लगा। ऋषि मुनियों ने उनकी विनती करने लगे। तदंतर वेद जो है उनका गुणगान गाने लगा है। आगे गर्जना करते वह जीव अंदर प्रविष्ट किया है, और जब अंदर प्रविष्ट हुआ तो मनु महाराज के गृहस्थी में आज हिरणाक्ष नामक दैत्य जो है बाधा पड़ा था। पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में रसातल में डाल दिया, और पितामह ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न वाराह भगवान ने आज पृथ्वी को बचाया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी ने कहा सरकार, ये बारह था, इसके विषय में जानना चाहते हैं। घमासान युद्ध हुआ है, सारे लोग स्तुति करने लगे हैं। पृथ्वी का उद्धार करने को वाराह रूप धारण कर करके भगवान आए हैं। काहे मुनि श्रेष्ठो, आपसे मुख से सुना यज्ञ मूर्तिधारी भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया है था। हिरणाक्ष के पास इतना बल कैसे हुआ, पृथ्वी को रसातल कैसे लेकर के गया, तो आज बता रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तेरे धारा क्षणे चुत्ता मारीच कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संधायाम इच्छयार्जिता। कादक्ष पुत्री दिति ने एक बार अपने पति कश्यप जी के पास पहुंची। गोधली बेला का समय था, सायंकालीन का समय है, गोधली बेला है, और गोधली बेला में दिति मैया अपने पति कश्यप जी के पास पहुंची और रति याचना करती है। देवी, कश्यप जी ने कहा देवी, ऐसा आप घोर बेला संजाता है, का ऐसा आप घोर बेला संजाता है। ये जो समय है, ऐसे समय में भगवान शिव जी के गण जो है पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और यह समय रतिदान का नहीं, नहीं मानी। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से मिट्टी को बार बार उच्छालित कर रही है। विषय कामना, विषय भोगों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती है, बल्कि हवन सामग्री के सदृश अधिक बढ़ती जाती है। कश्यप जी ने मना किया, पर दिति मैया नहीं मानी, और अंतोगत्वा कश्यप जी महाराज ने दिति मैया के मनोरथ को सिद्ध किया है, पूर्ण किया है। और आज जब दिति मैया के मनोरथ को पूर्ण किया है, तो कश्यप जी ने कहा दिति, इस समय संतान
भयानक होती है। लेकिन दीदी जब नहीं मानी तो आज कश्यप जी ऋतुदान समागम देना पड़ा, संतान प्राप्ति का यह कर्म किया। मैं श्राप देता हूं तुम्हें। दिति मैया को कश्यप जी ने श्राप दिया है कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। का तुम्हारे 2 पुत्र होंगे जो अधम, दुराचारी, अत्याचारी, देवों व संतों को सताने वाले बड़े बलवान और भयंकर पुत्र उत्पन्न होंगे। दिति ने कश्यप जी चरणों को पकड़ लिया है, रोने लगी, प्रार्थना की है कि प्रभु इतना भयंकर श्राप मत दो। तब कश्यप जी बोले पुत्र तो दोनों दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारा नाती पौत्र का तुम्हारा पौत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिसकी कीर्ति सारा संसार गान करेगा तुम्हारे पौत्र का। दिति भगवान शंकर से विनती करने लगी है। नमो रुद्राय महते देवाग्राय में ढुके शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मंडवे। हे शंकर महादेव, उग्र फलदायक रुद्र मूर्ति, दंड त्याग करने में भी संसार के लिए दंड धारण कर क्रोध युक्त शिव को मेरा नमस्कार है। मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरे गर्भ को न मारे। इस प्रकार शिव बाबा से विनती करने लगी है। का आज दिति मैया विनती कर रही है, शिव भगवान की विनती की है, वरदान प्राप्त कर करके दिति प्रसन्न हो गई है। भगवान शिव ने आज शिव से विनती कर पति से पौत्र भक्त होगा ऐसा वरदान प्राप्त कर करके मैया प्रसन्न हो गई। इधर संसार के जीवों को मेरे गर्भ में पुत्र संतप्त करेंगे। अशक्त से दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया है, जन्म ही नहीं दिया। चारों तरफ जो है घोर अंधकार होने लगा है। सारे लोग घबराने लगे। सारे ऋषि समागम जो है आज भगवान के चरणों में गए, प्रभु हमारे दुख को दूर करो। और भगवान दुख को दूर कर रहे हैं। एक बार भगवान ने सबके दुख को दूर किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दिति के पुत्र का जन्म होता है। आज 100 वर्ष रखने के कारण माता ने कष्ट से व्यतीत होकर के जय विजय को यमल पुत्रों के रूप में पैदा किया। और इनके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं जलने लगी हैं, उल्काएं गिरने लगी है, धूम्रकेतु दिखाई देने लगा है। लोग भयंकर उत्पात से प्रलयकारी काल उपस्थित हो गया। समुद्र आक्रोश में आ गया। मेघ पांव पी करके वर्षा करने लगा है। देव की प्रतिमाएं आज रोने लगी है। कश्यप ऋषि ने उन दोनों पुत्रों से, एक का नाम
हिरण्याकशिपु रखा है और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दोनों भाई आज घोर तप करते हैं और तप के प्रभाव से बल को प्राप्त किया है। हिरण्याक्ष गदा लेकर के चारों तरफ चलने लगा और भयंकर दोनों भाई गदा का प्रहार करने लगे हैं। हिरण्याकशिपु धर्म को मिटाने के लिए संत भक्तों को सताने लगा है और गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में बड़ा सुंदर पंक्ति दर्शाते हैं भैया। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, आज बोल पड़ते हैं कि देखा तभी मां रूप सब पापी, देखा तभी मां रूप सब पापी, देखा तभी मां रूप सब पापी, चरनी तारा देव परतापे, चरनी तारा देव परतापे, चरनी तारा देव परतापे, यही विधि होई धर्म निर्मोला, यही विधि होई धर्म निर्मोला, यही विधि होई धर्म निर्मोला, सो सब कराई वेद प्रतिकोला, सो सब कराई वेद प्रतिकोला, सो सब कराई वेद प्रतिकोला, जही जही देसा धेनु तुझ पावे, जय देता धेनु तुझ पावई, जय देता धेनु तुझ पावे कनरा गावा पोरा आठ लगावा, नगरा पूरा आग लगावे, नगरा पूरा आग लगावे, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 करहि अनीता जाई नहीं बरने, असे दही भी प्रधेनु सुर धरनी। दोनों भाई गदा ले करके विजय का पताका फहरा रहे हैं और हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के तो चल पड़ा है और अपना प्रतिपक्षी ढूंढने लगा, सारे लोक में भ्रमण करने लगा है।
और सारे लोग में भ्रमण करते करते चला, आगे नारद जी मिल गए। नारद बाबा, नारद जी मिले। नारद जी से पूछा, बाबा खाली सरंगी बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी कहे, बाबू लड़ना भिड़ना तो हम नहीं जानते, पर लड़ाना एक नंबर जानते हैं। लड़ना नहीं जानते हैं, पर लड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। आज नारद बाबा ने कहा लड़ाना जानते हैं, और आज नारद जी ने कहा यदि अपने समान योद्धा चाहते हो तो क्यों ना देवताओं से आज उसके इंद्र पर विजय श्री प्राप्त करो, क्योंकि नारद जी जानते हैं जब पाप बढ़ेगा तभी तो नारायण आएंगे, भगवान प्रागट्य होंगे। और वही काम किया है। और जब पृथ्वी को लेकर के रसातल में गया तो भगवान ब्रह्मा जी के नासिकारंध से वाराह भगवान की उत्पत्ति हुई। और वाराह भगवान ने आज हिरण्याक्ष का वध किया है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। आगे कर्दम भगवान का चरित्र आता है।